मुझे लगता है इन लोगों ने समझौता किया था, दो इस्लामिक राष्ट्र ले ले पाकिस्तान, हम यहाँ रह के इसको इस्लामिक राष्ट्र बना के हिंदुओं को भगा देंगे। और आज मदनी आमदनी का ये स्टेटमेंट है कि तुमको हमारी इबादत का तरीका पसंद नहीं है तो देश छोड़कर चले जाओ। जिन्ना की विचारधारा को आप मुझे बताइए कि क्या मौलाना आज़ाद मुर्दा कौम के लोग थे? खान अब्दुल गफ्फार खान मुर्दा कौम के थे? इनको सबको आपने मुर्दा कौम के, जो लाखों सन्यासी शहीद हुए उन सबको मुर्दा कौम का आपने कह दिया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। हम तो गाएंगे जी वंदे मातरम। कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के सारे मुस्लिम भाई मिलकर ये कहें कि अयोध्या का केस कोर्ट केस लड़कर लिया गया, अयोध्या का मंदिर कोर्ट केस लड़कर लिया गया, आइए अपने हिंदू भाइयों का सम्मान करते हुए काशी और मथुरा अपनी स्वेच्छा से दे दे। बोलो बीजेपी की राजनीति बचेगी क्या? कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ी ताकत थी, सेवा दल। यदि आज सेवा दल जिंदा होता तो कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती, क्योंकि सेवा दल के लोग उसी अनुशासन से रहते थे जैसे आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग अनुशासन से रहते हैं। अपना दो जोड़ी खद्दर में रहते थे, जगह जगह पैदल भ्रमण करते रहते थे, लोगों से घर घर जाके मिलते थे। आज इसके घर नाश्ता तो उसके यहाँ खाना, छोटी छोटी बैठकें लेते थे, लोगों को राष्ट्रवाद से जोड़ के रखते थे। मुन्ना कट्टरपंथी ताकते हैं, मुन्ना असदुद्दीन ओवैसी है, मुन्ना मदनी एंड गैंग। फिलिस्तीन समझ में आ जा रहा है। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, माइक लेके आप ही लोग गए तो मुस्लिम लोग वहाँ जो थे, हमने तो नहीं देखा, हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं थे। फिलिस्तीन में क्या, वहाँ फिलिस्तीन में तो मुसलमानों भी बहुत। या आप अपने देश के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हो यार? ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ये कर दिया। फिलिस्तीन हमारा हो जाएगा, भारत नहीं हो सकता, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। मुसलमानों में कट्टरपंथी भरना ये लोग बंद करें। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ, वंदे मातरम की आपत्ति क्यों? मदनी गैंग ने क्या कहा? इसको मदनी कहना बंद करो, ये आमदनी है। क्या है ये? आमदनी। अपनी आमदनी के लिए ये लोग वंदे मातरम को गाली दे रहे हैं, देश में गृह युद्ध करवाना चाह रहे हैं। आपको क्या बोला है? रॉबिन श्रीवास्तव हो ना आप, पता है आपको आमदनी ने क्या बोला है? जिसको हमारी इबादत का तरीका पसंद नहीं है, जिसको हमारा खाना पीना पसंद नहीं, जिसको हमारा पहनावा पसंद नहीं है, वो भारत छोड़कर चला जाए। मिस्टर श्रीवास्तव, वो मदनी आमदनी कह रहा है तुम लोग भारत छोड़कर चले जाओ। सेम बात जिन्ना ने कही थी कि हमारा खान पान अलग है, हमारा पहनावा अलग, हमारा इबादत का तरीका अलग, और हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते। ये कहकर जिन्ना ने पाकिस्तान ले लिया। मदनी आमदनी एंड गैंग क्या कहता है? हमने जिन्ना को नहीं चुना, भारत को चुना। जबकि मुझे लगता है इन लोगों ने समझौता किया था, दो इस्लामिक राष्ट्र ले ले पाकिस्तान, हम यहाँ रह के इसको इस्लामिक राष्ट्र बना के हिंदुओं को भगा देंगे। और आज मदनी आमदनी का ये स्टेटमेंट है कि तुमको हमारी इबादत का तरीका पसंद नहीं है तो देश छोड़कर चले जाओ। जिन्ना की विचारधारा को ये आगे बढ़ा रहा है। इसने वंदे मातरम को क्या कहा है आपको पता है? वंदे मातरम मुर्दा कौम का गीत है। मैं कहता हूँ वंदे मातरम, मैं मुर्दा कौम का हूँ। आप कहते हो वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मुर्दा कौम के थे। 1763 में हमारे सन्यासियों ने ओम वंदे मातरम कहकर कलकत्ता में अंग्रेज़ों के खिलाफ धावा बोला। क्या वो मुर्दा कौम के थे? 1763 के वंदे मातरम के नारे को लेकर 1874 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने पूरा एक गीत लिखा। 7 नवंबर 1875 को वो गीत बंग दर्शन पत्रिका में छपा। क्या ये वंदे मातरम बोलने वाले मुर्दा कौम के लोग थे? 1882 को 1763 के सन्यासी विद्रोह पर एक उपन्यास लिखा गया आनंद मठ, उसमें पूरा वंदे मातरम लिखा। और 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी जी की अध्यक्षता में पूरा गीत गाया गया। क्या वो मुर्दा कौम के लोग थे? अशफाक उल्लाह खान मुर्दा कौम के लोग थे? आप मुझे बताइए कि क्या मौलाना आज़ाद मुर्दा कौम के लोग थे? खान अब्दुल गफ्फार खान मुर्दा कौम के थे? इनको सबको आपने मुर्दा कौम का, जो लाखों सन्यासी शहीद हुए उन सबको मुर्दा कौम का आपने कह दिया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। हम तो गाएंगे जी वंदे मातरम। 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के आगे झुककर वंदे मातरम को काट दिया और फिर जिन्ना के आगे झुककर इस देश को बांट दिया। वंदे मातरम भी हमें पूरा चाहिए और देश भी हमको पूरा चाहिए, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाएं, हम गाएंगे हम वंदे मातरम। मिठाई खाएंगे, पूरी खाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे, पूरा गाएंगे। सप्त कोटि कंठा कलकल निनाद कर ले, विसप्त कोटि भुजैर धृत खर करवा ले। अबला के नोमा एति बले बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे
मातरम, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वम ही प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही माँ शक्ति, हृदय तुम्ही माँ भक्ति, तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, त्वम ही दुर्गा दश प्रण धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम, श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। ये पूरा गीत है, हमारे बच्चों को याद नहीं है आज। क्यों? क्योंकि हमको उतना ही सिखाया गया, उतना है करके। लेकिन अब वंदे मातरम भी पूरा चाहिए और देश भी पूरा चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं ना कि जो गीत पहले आज़ादी के लिए लोगों को जोड़ता था, उनमें उत्साह भरता था, मगर आज उसी गीत के अनुसार ये जो पार्टी है, जो भाजपा है, आरएसएस है, ये लोगों को बांटती है, नफरत फैलाने का काम करती है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि इस गीत पर चर्चा क्यों, और भी तमाम मुद्दे हैं। ये नेहरू जी को बदनाम करने की साजिश है, ये कोशिश की जाती है, इंदिरा गांधी को कोशिश की जाती है। नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि जब 100 साल पूरे हुए तो देश में आपातकालीन लगा हुआ था, इमरजेंसी लगी हुई थी। उन्होंने ये भी कहा, क्या कहेंगे? देखो, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस तोड़ना चाहती है। यार, गीत तुमने तोड़ा, देश तुमने तोड़ा, और हम आपको बताएं, इन्हीं का सांसद अबू आसिम आजमी कहता है मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। इन्हीं का सांसद इमरान मसूद कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। इन्हीं का सांसद इमरान प्रतापगढ़ी कहता है मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे कांग्रेसी नेताओं को उठाकर देखो तो एक नेता तो कहता है कि भारत माता की जय नहीं बोलो, सोनिया माता की जय बोलो। उसका पूरा वीडियो वायरल हुआ था। तुम कहते हो बीजेपी अगर मना करती है, बीजेपी तोड़ती है, तो तुम जोड़ कर दिखा दो। मैंने वंदे मातरम गाया, तुम भी पूरा वंदे मातरम गा कर दिखा दो। मैं नहीं कहता कि बिना देखे गाओ, देख के गाओ, जितना है उतना ही गा दो। 2 पद्य गा दो, जिसको राष्ट्रगान बनाया गया, राष्ट्रगीत बनाया गया। 2 पद्य नहीं गा सकते, सिर्फ वंदे मातरम बोल के दिखा दो। तुम वो भी नहीं बोल सकते तो तोड़ कौन रहा है? तुम तोड़ रहे हो कि बीजेपी आरएसएस तोड़ रही है? और मैं आपको एक बात बताऊं, बीजेपी मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, यही बोलते हो ना, वंदे मातरम पे राजनीति करती है। आज मैं कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, तमाम विपक्षी दलों को एक नुस्खा देता हूँ बीजेपी की सारी राजनीति ख़त्म करने का। आओ ये कहें, हम सब मिलकर, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के सारे मुस्लिम भाई मिलकर ये कहें कि अयोध्या का केस कोर्ट केस लड़कर लिया गया, अयोध्या का मंदिर कोर्ट केस लड़कर लिया गया। आइए अपने हिंदू भाइयों का सम्मान करते हुए काशी और मथुरा अपनी स्वेच्छा से दे दे। बोलो बीजेपी की राजनीति बचेगी क्या? खत्म हो जाएगी ना। आप भी बोलो, बोलो बीजेपी की राजनीति। फिर आप पे सवाल खड़े हो जाएंगे ना। नहीं, इसके बाद बीजेपी की राजनीति बचेगी, खत्म हो जाएगी? वो तो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ना। मैं यही कह रहा हूं, अगर बीजेपी मंदिर मस्जिद पे राजनीति कर रही है तो तुम खत्म कर दो। तुम्हें पता है कि मोहन भागवत जी ने जब स्पष्ट कह दिया कि भाई हम अयोध्या के आंदोलन में थे और उसको अंजाम तक पहुंचाया, हम आगे किसी आंदोलन में नहीं रहेंगे, काशी मथुरा में नहीं रहेंगे। स्वयंसेवक चाहे तो भाग ले सकता है, लेकिन सबसे अच्छा है कि मुस्लिम समाज खुद आगे आकर 2 स्थान दे दे, क्योंकि 5000 मंदिर तोड़े गए, 2 स्थान दे दे तो खत्म बीजेपी की राजनीति। आप कह दो SIR कराओ, हम साथ हैं, खत्म बीजेपी की राजनीति। आप कह दो 370-35 से बिल्कुल ठीक हुआ, खत्म बीजेपी की राजनीति। आप कह दो ये CA NRC में हम साथ हैं, खत्म बीजेपी की राजनीति। आप कह दो रोहिंग्या बांग्लादेशी को भगाएंगे, खत्म बीजेपी की राजनीति। आप मुद्दा लेके बैठते हो SIR नहीं होने देंगे, इससे मुसलमानों को परेशान है। अरे यार, देश की जो भी अच्छी बात हो देश के सुधार के लिए, उसमें आप मुसलमान, इस्लाम, उस पर हमला ले आते हो। भाई इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के हक में, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के हक में, वो सब पे मुसलमानों पे अत्याचार। तो आप इसमें सरकार के साथ खड़े हो जाओ, बीजेपी की राजनीति खत्म, बस। और क्या? गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वंदे मातरम को कुछ लोगों को उससे प्रेम नहीं है, उन्हें बाबरी मस्जिद से प्रेम है। मगर वहीं प्रमोद तिवारी कांग्रेस के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम की चर्चा जो बीजेपी कर रही है, जो तमाम सांसद कर रहे हैं पक्ष के, वो अपने कुछ पाप कम कर रहे हैं। जो पाप उन्होंने पिछले करे थे अपने, बीजेपी वालों ने, आरएसएस वाले जो वंदे मातरम का गीत नहीं गाते थे, भारत का झंडा नहीं फहराते थे, तो वो अपने पाप कम कर रहे हैं।
कीर्ति आज़ाद हैं टीएमसी के नेता, वो कह रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने कभी झंडा नहीं लहराया और ना कभी राष्ट्रगीत गाया। प्रियंका चतुर्वेदी हैं, कहा जाए ये शिवसेना की सांसद हैं, तो उन्होंने कहा कि बंगाल का चुनाव आने वाला है इसलिए ये सब कर रहे हैं। देखिए, अगर बंगाल का चुनाव आने से वंदे मातरम पूरा गाने का अवसर मिलता है या वंदे मातरम पूरा होता है तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो हम ऐसे बंगाल के चुनाव का स्वागत करते हैं, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो वंदे मातरम गीत ने ही बंगाल को जोड़ने का काम किया था। आज फिर बंगाल का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर ममता बनर्जी कर रही है, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा कर रखी है। तो वंदे मातरम हमें फिर से जोड़ता है राष्ट्रीयता से और इन विदेशियों को भगाता है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। दूसरी बात कांग्रेस की, 27 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 सदस्यों की उपस्थिति में WC बनर्जी की अध्यक्षता में और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के मार्गदर्शन में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहले दिन अंग्रेज अधिकारी ह्यूम से लेकर विदेशी से लेकर आज कौन विदेशी संचालित कर रहा है कांग्रेस को सब जान रहे हैं। शुरू से विदेशियों के हाथ में ये कांग्रेस रही है। और आप बहुत बात करते हो स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था, तो भगत सिंह को फांसी दिलवाने में किसका योगदान था वो सब जानते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को यदि गोली लगी तो किसने मुखबिरी की थी ये भी सब जानते हैं। वंदे मातरम को किसने तोड़ा ये भी सब जानते हैं। और अंग्रेज़ वायसराय को लेटर लिखते समय आपका आज्ञाकारी सेवक कौन लिखता था ये भी सब जानते हैं। और जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पर चढ़ रहे थे और हमारे क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ रहे थे तो जेल के नाम पर आगा खां पैलेस में कौन आराम करता था ये भी सब जानते हैं। तो ये बताना छोड़ दें कि किसने भाग लिया किसने नहीं लिया। जब डॉक्टर हेडगेवार जी बाल रूप में थे, छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो उनके हाथ में मिठाई दी गई। पूछा है किसकी मिठाई है, तो कहा महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने वो मिठाई फेंक दी थी कि जिस विक्टोरिया ने हमारे देश को गुलाम बनाया उसके जन्मदिन की मिठाई मैं नहीं खा सकता। उन्हीं डॉक्टर हेडगेवार जी द्वारा स्थापित 1925 में दशहरे के दिन स्थापित ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका शताब्दी वर्ष चल रहा है, पहले दिन से लेकर आज तक संघ परिवार देश के हित में काम कर रहा है। संघ के सारे स्वयंसेवक अपना घर बार छोड़कर किसी दूसरी जगह में जाकर कम संसाधनों में रहकर देश सेवा करते हैं। कई सारे विवाह नहीं करते हैं, कई सारे तो कहीं कोई अपना व्यक्तिगत हित साधने के लिए कहीं कोई धन एकत्र भी नहीं करते हैं, ना परिवार एकत्र करते हैं। पूरा जीवन सब कुछ तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित इस भाव से काम करते हैं। उस आरएसएस के कारण ही आज आपको इतना सुंदर देश दिखाई दे रहा है। और आप कहते हैं बीजेपी के पीछे आरएसएस है, बीजेपी के पीछे आरएसएस है। हाँ, आरएसएस के कुछ लोग संगठन में जाते हैं तो कांग्रेस भी बुला ले आरएसएस के लोगों को, कुछ लोगों को संगठन में। अगर आरएसएस के लोग बीजेपी के संगठन में जाने से बीजेपी आज राष्ट्रीय स्तर पे इतने छाई हुई है तो कांग्रेस को मना तो नहीं किया आरएसएस ने। कांग्रेस के लोग आए मार्गदर्शन ले, समाजवादी के लोग आए मार्गदर्शन ले, भाई साहब कोई स्वयंसेवक हमारे भी संगठन के लिए दे दीजिए, संगठक बना दीजिए, कोई आरएसएस मना नहीं करेगा। आप मार्गदर्शन लेते क्यों नहीं है? कांग्रेस के बारे में आरएसएस का क्या कथन है? कांग्रेस मुक्त भारत हमारा नारा नहीं है। ये राजनीतिक नारा है, हम किसी से मुक्त भारत नहीं चाहते। इतनी अच्छी बात कह दी। और कांग्रेस के पतन का एक बड़ा कारण बता रहा हूँ, राहुल गांधी और तमाम लोग सुन ले। और राहुल गांधी ने शायद जानबूझ के किया है, सोनिया ने, एक आम कांग्रेसी सुन ले। कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ी ताकत थी, सेवा दल। यदि आज सेवा दल जिंदा होता तो कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती, क्योंकि सेवा दल के लोग उसी अनुशासन से रहते थे जैसे आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग अनुशासन से रहते हैं। अपना 2 जोड़ी खद्दर में रहते थे, जगह जगह पैदल भ्रमण करते रहते थे, लोगों से घर घर जाके मिलते थे। आज इसके घर नाश्ता तो उसके यहाँ खाना, छोटी छोटी बैठकें लेते थे, लोगों को राष्ट्रवाद से जोड़ के रखते थे, बिल्कुल संघ के पैटर्न पे। उसको कांग्रेस ने क्यों खत्म किया? आप सोचो, सेवा दल खत्म हुई तो कांग्रेस खत्म हो गई। ये सब पतन के कारण है, इस पे चिंतन करना चाहिए इन लोगों को। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि पहले एक समय में जिन्ना को खुश करने में उनके माँ बाप लगे रहते थे, पूर्वज लगे रहते थे, मगर अब मुन्ना को खुश करने में उनके तमाम नेता लगे हुए हैं। तो ये जिन्ना को खुश करने में कौन लगा था और ये मुन्ना कौन है? अब ये
जिन्ना को खुश करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी टीम लगी हुई थी। अभी मुन्ना को खुश करने में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव लगे हुए। मुन्ना है कौन? मुन्ना कट्टरपंथ का प्रतीक है। उसको हम कह रहे हैं सो जा मुन्ना, अब तेरे दिन खत्म हो गए। ऐ कट्टरपंथियों, तुम्हारे दिन खत्म हो गए हैं। मुन्ना कट्टरपंथी ताकतें हैं। मुन्ना असदुद्दीन ओवैसी है। मुन्ना मदनी एंड गैंग है। जो असदुद्दीन ओवैसी ने तो संसद में खड़े होकर कह दिया ना कि हम पे ये थोपा ना जाए, हम बोलेंगे नहीं। मैं असदुद्दीन ओवैसी को कह रहा हूँ ना, नारा ही है प्रेम से बोलो। नारा है ही नहीं कि ज़बरदस्ती बोलो। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, वो नारा ही है। तो भाई कौन थोप रहा है? राष्ट्रगीत है, उसको गाना है सबको, कौन थोप रहा है? सर जी, एक चीज़ देखिए कि भारत के जो कई ऐसे मुस्लिम मुझे मिल जाते हैं, मैं जगह जगह जाता हूँ, तो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते। वो कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल देंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, और गाय को अपनी माता नहीं मानेंगे। ये ऐसी तमाम मेरे सामने बातें आती हैं और मैं लोगों से पूछता भी हूँ ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं कि हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। सब झूठ, सब झूठ। इस्लाम बहुत लचीला मज़हब है, बहुत अच्छा मज़हब है, समय के साथ चलने वाला डायनामिक मज़हब है। ये जाहिल लोग हैं और इनकी जहालत के पीछे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। मैंने कहा ना, मुसलमानों को इतना कट्टर बना दिया यार कि देश के खिलाफ खड़े हो गए मुसलमान। अफसोस की बात है। फिलिस्तीन समझ में आ जा रहा है। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, माइक लेके आप ही लोग गए तो मुस्लिम लोग वहाँ जो थे, हमने तो नहीं देखा, हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं थे। फिलिस्तीन में क्या, वहाँ फिलिस्तीन में तो मुसलमानों भी बहुत यार। आप अपने देश के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हो यार? ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ये कर दिया। फिलिस्तीन हमारा हो जाएगा, भारत नहीं हो सकता, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। तो ये कट्टरपंथ इनके अंदर भर दिया गया है। यदि आप सही व्याख्या करोगे तो आप वंदे मातरम भी बोल सकते हो, भारत माता की जय भी बोल सकते हो, जय हिंद भी बोल सकते हो, सारे जहां से अच्छा भी बोल सकते हो। और आप गलत व्याख्याओं में जाओगे, कट्टरपंथ की व्याख्याओं में जाओगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बोलना शिर्क है। ये बोलने से आपका ईमान खारिज हो जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह की जो सारे आलम का रब है। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद आपने कहा तो हिंदुस्तान की तारीफ़ की ना। और कुरान क्या कह रहा है? सारी तारीफ़ किसकी है? अल्लाह की है। तो अल्लाह के सिवा किसी और की तारीफ़ तुमने कर दी तो तुम्हारा ईमान चला गया। तब तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने से भी ईमान चला गया। अल्लाह अकबर, आप अजान सुनते हो ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजान जो होती है अल्लाह अकबर, ये अल्लाह अकबर का क्या मतलब होता है आपको पता है? अल्लाह महान है, अकबर यानी महान होता है, कि अल्लाह महान है, अल्लाह महान है, अल्लाह महान है, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है। तो सबसे अच्छा कौन है? अल्लाह है। और आप उस गीत में क्या कह रहे हो? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सबसे अच्छा अल्लाह है कि हिंदुस्तान है? तो जैसे ही आप ये गाना गाओगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आप ईमान से खारिज। यदि कट्टरपंथ पे ही जाना है तो मैं कट्टरपंथ की बहुत सारी व्याख्या दे दूंगा। अगर कट्टरपंथ पे जाओगे तो वंदे मातरम बोलना भी गलत, भारत भाग्य विधाता बोलना भी गलत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलना भी गलत, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना भी गलत, दिवाली की मिठाई खाना भी गलत, होली पे रंग लग जाए तो भी गलत, अपने किसी हिंदू दोस्त को हैप्पी दिवाली बोलना भी गलत, अपने हिंदू दोस्त को हैप्पी होली बोलना भी गलत, अपने किसी हिंदू दोस्त को पानी पिलाना भी गलत, अपने किसी हिंदू दोस्त के घर खाना खाना भी गलत। ये कट्टरपंथ में जाओगे तो ये सब है। और कुछ नामाकूल, जाहिल, बेवकूफ़, गधे किस्म के लोग ये करते भी हैं। आप उसको दे दो यार, ये मिठाई ले लो, दिवाली की है, नहीं खाएगा, रख लिए, क्या नहीं अभी थोड़ा सा नहाया धोया नहीं हूँ, थोड़ा बाद में खाऊँ, और ले आके फेंक देगा। अबे जाहिल आदमी, इस्लाम ये सिखाता है? ये सालों नहीं, मतलब सालों को मैं बोल रहा हूँ क्षमा के साथ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इतना कट्टरपंथ भर दिया। ये गल्फ का मुसलमान नहीं कर रहा है अब यार। गल्फ का मुसलमान तो मंदिर बनवा रहा है। 20 साल से हमारा एक हिंदू भाई रह रहा है जो बता रहे भैया 20 साल से एक भी लोकल अरबी मुसलमान ने मुझे कन्वर्ट होने नहीं कहा। भारत से जो मुसलमान आते हैं वही कहते हैं। ये सब कांग्रेस समाजवादी पार्टी की देन है। कट्टरपंथ जो भरा है, इस्लाम का इस कट्टरपंथ से कोई लेना देना नहीं है। आप मिठाई खाने से, होली का रंग लग जाने से इस्लाम से खारिज नहीं होगे। ये रंग वाला ही चक्कर रहता तो अल्लाह हमको रंगीन नहीं बनाता। लाल रंग का खून बना दिया, सफ़ेद रंग की हड्डी बना दी,
सफ़ेद काला बाल बना दिया, भूरे रंग की चमड़ी बना दी। अल्लाह ने हमको रंगीन बनाया कि सादा बनाया है? रंगीन बनाया है ना। सबसे बड़ा रंग तो सुर्ख रंग होता है, लाल रंग। लाल रंग को तो खून ही दे दिया। अल्लाह को रंगों से नफरत होती तो लाल खून बनाता हमारा। मेरी बात सुनो यार, कितने सारे मुसलमान है पान लगाते हैं, हाथ उनका परमानेंट लाल हो चुका होता है। पान ठेले वाले होते हैं ना, सदा सदा के लिए हाथ उनका लाल हो चुका है। कपड़े का काम वो ईमान चला गया क्या उनका? रंगरेज शब्द ही देखो, उर्दू अरबी का इतना सुंदर शब्द है रंगरेज, जो कपड़ा रंगता है। 24 घंटे रंग में ही डूबा रहता है। अजान होती है, वज़ू बनाता है, नमाज पढ़ने चले जाता है, पूरा शरीर और कपड़े में रंग है, नमाज कबूल होती है ना। पान वाला नमाज के लिए जाता है, नमाज कबूल होती है ना। ये पेंटिंग अभी मैंने करवाया, पेंटिंग करते हैं मुसलमान बहुत सारे, रंग उनके कपड़ों में लगता है, जिस्म में लगता है, नमाज हो जाती है ना। मस्जिदें सारी रंगी हुई है ना रंग से, नीला पीला हरा गुलाबी रंग है कि नहीं मस्जिद में? तो फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने से ईमान चला जाता है। ये बेतुके लोग, जाहिल लोग, गधे लोग, फिर कह रहा हूँ, जो ऊल जलूल बातों को इस्लाम से जोड़ते हैं और ईमान चला गया कहते हैं। मुझसे आगे बहुत बहस करें ना। वंदे मातरम बोलती है, जिंदा कौम वंदे मातरम नहीं बोल सकती। मेरा लास्ट सवाल होगा आपसे। बता दिया मैंने, बता दिया। हाँ, वो मैंने मुसलमानों को भड़काने की मैंने उसका आंसर बता दिया है कि मुर्दा कौम वंदे मातरम कहती है। कहने वाला अरशद मदनी, ये महमूद मदनी है। और महमूद मदनी का ये दावा है कि मेरे पिताजी और दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जिसके दादाजी और पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होंगे, क्या कभी वंदे मातरम को मुर्दा कौम का गीत कहेगा? क्योंकि लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वंदे मातरम कहते हुए शहीद हुए। इसका मतलब है महमूद मदनी की तलाशी ली जाए। जिन्ना के साथ कुछ ना कुछ उनका समझौता हुआ था। फिर कह रहा हूँ कि जिन्ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाएगा और यहाँ पर रहकर ये लोग भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। उसका प्रमाण ये है कि महमूद मदनी कह चुका है कि तुमको हमारा मज़हब, पहनावा, खान पान, इबादत का तरीका पसंद नहीं तो ये देश छोड़कर चले जाओ। वंदे मातरम मुर्दा कौम का गीत कहा महमूद मदनी ने, हिंदुओं का खून नहीं खौला। क्योंकि वंदे मातरम में क्या है पता है? त्वं ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी। दुर्गा माता का एक स्वरूप है शक्ति का स्वरूप। भारत शक्ति स्वरूप है ना। उसमें है कमला कमल दल विहारिणी, यानी लक्ष्मी माता का स्वरूप, यानी भारत समृद्ध हो, समृद्ध हो। वाणी विद्यादायिनी, यानी सरस्वती माता का स्वरूप, यानी कि भारत ज्ञानवान हो। तो उसने जब कहा वंदे मातरम मुर्दा कौम का गीत है, तो भारत की शक्ति को उसने गाली दी। यानी हमारे त्रिशूल, अग्नि, पृथ्वी मिसाइल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मेहनत, डॉक्टर टेसी थॉमस की मेहनत, ये सारी हमारी शक्ति को गाली किसने दी? महमूद मदनी ने। हमारा सारा जो धन समृद्धि है, जो देश हमारा लहरा रहा है, सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, उस समृद्धि को गाली दे दी लक्ष्मी माता को गाली देकर। वाणी विद्यादायिनी सरस्वती माता को गाली दे दी अरशद मदनी, महमूद मदनी ने। हमारे ज्ञान के विपुल भंडार को, वही सरस्वती है ना, वेद हो, पुराण हो, या सारा हमारा साइंस टेक हो, आज सारी यूनिवर्सिटी, सबको मुर्दा कौम का गीत कह दिया उसने। शर्म आनी चाहिए इसको। और ज्ञान नहीं है अरशद मदनी, महमूद मदनी, यार थोड़ा अच्छे लोगों के साथ बैठ जाओ, अच्छी किताबें पढ़ लो, सही संगत में रहो, अपने छोटे से लाभ के लिए देश में गृह युद्ध नहीं करवाओ। वो अरशद मदनी चाचा कहते हैं कि वहाँ वो बन गया, कौन, ममदानी महापौर बन गया। भारत में एक वाइस चांसलर नहीं बना रहे। अरे बाबा, हाँ जरूरत होगा तो। अरे भाई, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन बन गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बन गए, मंसूर अली खां पटौदी मोहम्मद अजरुद्दीन क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और क्या नाम से वो अपने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न बन गए। और भारत का नेतृत्व कर्नल सोफिया कुरैशी, ब्रिगेडियर उस्मान और हवलदार अब्दुल हमीद ने जंग की भूमि में कर लिया। और ये अब तक मेयर में अटका। मेयर क्या होता है? एक शहर का प्रमुख होता है मेयर। मतलब अरशद मदनी, इतने अज्ञानी हो यार तुम लोग, क्यों भड़का रहे हो इतना? मुझसे बंद करो ये गंदा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये फैज़ खान जी थे, इन्होंने अपनी तरह से वंदे मातरम की राय रखी और उन्होंने बताया कि देश में मुस्लिम भी वंदे मातरम कह सकते हैं, बस एक भाव चाहिए, प्रेम चाहिए।
मेरा भारत महान और हमेशा रहना चाहिए, और मिल बांट कर एक दूसरे के मजहब और धर्म में भावना रखनी चाहिए। हालांकि आप तमाम लोगों को क्या रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।